तो वहीं बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा है और चिल्ला रहा है, कह रहा है मिस्सू मेरे, मिस्सू मेरे, मिस्सू मेरे। फिर इसी बीच पायन वहाँ पहुँचता है और कहता है मिस्सू तुम ठीक तो हो। और फिर मिस्सू को पूरी सीन बताता है कि क्या हुआ वहाँ। फिर ये सब सुन के पायन भी शौक में आ जाता है। फिर पायन कहता है कि हमें घर चल के सोचना चाहिए कि हमें मिस्सू मेरे को कैसे हम वापस लाएंगे। फिर मिस्सू कहता है कि हम मिस्सू मेरे को ढूंढ तो लेंगे ना, पर इस पर पायन कहता है कि शायद हम उसे ढूंढ सकें, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हारुतो उसे कहाँ लेके गया और कहाँ नहीं लेके गया है। हम उसे कैसे ट्रैक करें, हमें कुछ नहीं पता है। हमें घर चल के इसके बारे में सोचना चाहिए मिस्सू। बट इसमें मिस्सू फिर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। कहता है कि मिस्सू मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, मिस्सू मेरे तुम ठीक तो हो ना, उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना पायन, बोलो ना पायन बोलो। बट इस पर पायन कहता है कि मैं इस पर क्या बोलूँ, हमें मैन को भी बुलाना चाहिए और हमें घर चलना चाहिए। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं, हमें बड़मैन को नहीं बुलाना चाहिए, हमें जो करना है हम खुद ही करेंगे, क्योंकि बड़मैन इससे भी बड़ा काम कुछ कर रहे हैं। फिर इस पर पायन पूछता है कि क्या वो फिर मिस्सू कहता है कि वो रोबोट को कैसे रोकना है इसके बारे में सोच रहे हैं। हमें मिस्सू मेरे को बचाना होगा, उसे ढूंढना होगा, हारुतो से उसे बचा के लाना होगा वापस। ये सब हमें ही सोचना होगा और हमें घर चलना चाहिए। वहाँ बेबी भी बहुत ज़्यादा रो रहा होगा, यानी केंजी। फिर पायन कहता है कि हाँ चलो मिस्सू, बट मिस्सू की हालत ठीक नहीं है और मिस्सू जख्मी भी है और मिस्सू रोए जा रहा है। और फिर पायन कहता है कि रुको मिस्सू, मैं तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ। फिर मिस्सू पायन जो है मिस्सू का अपना जो हाथ है अपने कंधे पे रख के उसे लेके चलता है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही पायन जो है मिस्सू को बैंडेज वगैरह करता है और मिस्सू अब पहले से ठीक है। फिर जो बूबी है वो भी कहता है कि मिस्सू तुम ठीक तो हो। और इसी बीच जो है केंजी रोने लगता है और कहता है माँ माँ, और इसे देख के मिस्सू भी रोने लगता है। फिर पायन कहता है कि मिस्सू अगर तुम ही रोने लगोगे तो फिर केंजी को कौन संभालेगा। फिर जो है बूबी कहता है कि अपने बेटे को कहता है कि तुम इसके साथ केंजी के साथ खेलो, और अपनी वाइफ को कहता है कि तुम जाओ इनके लिए कुछ दूध वगैरह बनाओ। और हमें पता चलता है कि मतलब बूबी की भी शादी हो चुकी है और उसका भी एक बेबी है। फिर पायन कहता है कि हम मिस्सू मेरे को ढूंढेंगे, तो ढूंढेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हारुतो से कहाँ लेके गया है और कैसे ढूंढेंगे। इसी पे परमैन रिप्लाई करता है कि परमैन ट्रैकिंग डिवाइस से हम उससे सर्च कर सकते हैं। हम सबको पता है कि हमारे परमैन के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है जिससे हम अपनी रियल लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बट पायन कहता है कि मिस्सू मेरे ने तो परमैन से छोड़ दिया था, तो उसके पास उसे हम कैसे ट्रैक करेंगे। बट इस पर मिस्सू कहता है कि नहीं, उसने हालांकि छोड़ दिया था, बट मैंने उसके रिंग में मैंने परमैन सेट को एक छोटे से करके मैंने उसमें डाल दिया था, जिससे कभी भी अगर मुसीबत आए तो मिस्सू मेरे उस सेट को यूज़ कर सके। ये बात हालांकि मिस्सू मेरे को भी नहीं पता है, बट जब मुसीबत के टाइम मिस्सू मेरे को इस बात का बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि उसके अंदर सेट है। और ये बात हारुतो को भी नहीं पता है कि उसके अंदर सेट है, जिसकी वजह से वो उसे निकाल सकता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी मौका है कि हम उससे ट्रैक कर सकें और सर्च कर सकें। बट इस पर पायन रिप्लाई करता है कि कौन सर्च करेगा, मतलब कौन डिवाइस को सर्च कर सकता है, मतलब ट्रैक कर सकता है, क्योंकि बड़मैन तो यहाँ है नहीं। बट इस पर मिस्सू रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है बड़मैन यहाँ नहीं है, बट इससे के अलावा भी एक है जो मेरी हेल्प कर सकता है, जिसने मेरी बहुत हेल्प की है। यहाँ तक उसने बर्ड प्लैनेट उसने मुझे कई सारे गैजेट्स दिए हैं इविल परमैन के खिलाफ लड़ने के लिए, विलन के खिलाफ लड़ने के लिए, और कई सारे गैजेट्स मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और वो हालांकि मेरे लिए फ्यूचर में भी काम कर रहा है। और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें साइंटिस्ट से मिलवाता हूँ। और फिर जो पायन कहता है कि मिस्सू आज बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, हम कल चलें। बट मिस्सू कहता है कि तुम्हें रात दिख रही है पायन, तुम्हें रात दिख रही है, वहाँ मेरी मिस्सू मेरे के साथ वो हारुतो क्या कर रहा होगा, तुम सोच रहे हो। ये तो मेरे बेटे के बारे में तुमने सोचा है, मेरा बेटा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। पायन हमें इसी वक्त चलना चाहिए। बट मिस्सू की इतनी जिद देख के पायन कहता है कि चलो फिर चलते हैं। फिर दोनों वो वहाँ से निकल जाते हैं और बूबी को कहते हैं कि बूबी तुम केंजी का ध्यान रखना। इस पर बूबी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ एक चारों तरफ से पहाड़ और बीच में एक छोटी सी गुफा है और बर्फ़ गिर रही है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मिस्सू मेरे है और हारुतो है। मिस्सू मेरे को होश आ चुका है और मिस्सू मेरे उठ चुकी हैं और कहती हैं कि हारुतो हम कहाँ आ चुके हैं। हारुतो कहता है
कि हम कहीं नहीं, तुम बस वेट करो, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मित्सु मेरे कहते क्या हो रहा है हरुतो, तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। इस पर हरुतो फिर सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो और मित्सु को हमेशा के लिए भूल जाओ और हम अच्छे से शांति से एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, ठीक है, या तो तुम्हारे पास दूसरा रीज़न ये है तुम मुझसे मजबूरी में शादी करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा मित्सु मेरे, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और फिर मित्सु मेरे कहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर मित्सु मेरे उसे मारने जा रही होती है, बट हरुतो उसे डॉच कर लेता है और उसे एक रूम के अंदर कैद कर देता है। हरुतो कहता है कि मित्सु मेरे तुम्हारे पास बस दो ही चॉइस है, पहला चॉइस कि तुम मित्सु को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो, और दूसरा चॉइस कि तुम्हें मजबूरी में ही मुझसे शादी करना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई इसके अलावा चॉइस भी नहीं है। बट इस पर मित्सु मेरे रिप्लाई करते कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मित्सु मेरे उससे मारने जा रही होती है, बट हालांकि हरुतो डॉच कर लेता है और उसे एक रूम में कैद कर देता है और कहता है कि हम बहुत जल्द शादी के मंडप में मिलेंगे मित्सु मेरे, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मित्सु भी आ जाए तो वो भी हमें अलग नहीं कर सकता है मित्सु मेरे। और वहाँ ये सब बोलते हुए हरुतो वहाँ हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और मित्सु और पायन हम वहाँ साइंटिस्ट के पास दिख रहे होते हैं और मित्सु कहते हैं कैसे हो मेरे पुराने दोस्त, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो जो बंदा है वो कुछ कर रहा होता है और मित्सु की आवाज़ सुन के वो हैप्पी हो जाता है और कहता है कि मित्सु तुम हो, परमैन आया है मेरे घर, वाह क्या हुआ परमैन, क्यों आए हो। तो फिर परमैन जो होता है अपना मित्सु वो कहता है कि यहाँ आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि क्या इंपॉर्टेंट आ गया तुम बताओ मुझे। तो फिर वो दोनों बैठते हैं और क्या सारी चीज़ें मित्सु एक्सप्लेन करता है। फिर वो बंदा कहता है कि वो साइंटिस्ट कहता है कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, बट हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, मतलब फिर मित्सु पूछता है क्या रिस्क हो सकता है। तुम्हें ये बात पता ही होगा मित्सु कि ये सब हैक करना एक इलीगल काम है, और हालांकि जो परमैन की जो गवर्नमेंट है वो मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल सकती है। ये बहुत ख़तरनाक काम है जो कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, बट मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा मेरे दोस्त। और फिर से ये सब बातें सुन के मित्सु बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम कब स्टार्ट करने वाले हो। तो वो कहता है कि मेरे जो कुछ कंप्यूटर से वो ख़राब हो गया, मैं उसे बहुत जल्द रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बस ठीक हो जाए हम बस स्टार्ट कर देंगे मित्सु मेरे को ढूंढना। फिर इसी बीच मित्सु कहता है कि तुम गवर्नमेंट की कोई टेंशन मत करो, गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं गवर्नमेंट को संभाल लूँगा, बर्डमैन वहाँ के चीफ हैं। बट इस पर साइंटिस्ट कहता है कि अकेला बर्डमैन मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हें पता ही हो कि गवर्नमेंट के अंडर ही यार। साइंटिस्ट कहता है कि मित्सु तुम्हें भी पता है गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना तुम हो ना बर्डमैन है ना कोई नहीं है, सब गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ठीक है, और ये बात तुमसे अच्छा कौन जा सकता है मित्सु। हालांकि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं अपने दोस्त की लाइफ बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें और मित्सु मेरे को एक करके ही मानूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए मुझे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, बट मैं जाऊँगा मेरे दोस्त, बट मैं तुम्हें और मित्सु मेरे को एक करके ही मानूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि जो ये सब जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है जो कि तुमने मेरे लिए बर्ड प्लैनेट पे किया था मित्सु, ये सब उसके आसपास भी बिल्कुल नहीं आता है। बट इस पर फिर मित्सु रिप्लाई करता है कि कुछ भी बोलो मेरे दोस्त, बट मैं तुमसे एक वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इस पर साइंटिस्ट रिप्लाई करता है मित्सु बातें बहुत हो गई, मुझे अपनी मशीन को भी जाकर रिपेयर करना है और मुझे मित्सु मेरे की लोकेशन भी ट्रैक करनी है। मित्सु मेरे का पहले ही लोकेशन का जो ट्रैक है बहुत कमज़ोर आ रहा है, मित्सु मेरे का जो सिग्नल है वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे और बहुत जल्द करना हो ये सब ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी ट्रैक कर सकूं, और मुझे अपनी मशीन को भी बहुत जल्दी रिपेयर करना होगा। मित्सु बातें बहुत हो गई और मुझे अपनी मशीन को रिपेयर करना है। फिर मित्सु कहता है हाँ तुम रिपेयर करो, मैं हम सब यहीं हैं। वो कहता है कि ठीक है मित्सु को। फिर नेक्स्ट डे होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद फिर वो कहता है कि मैंने मित्सु मेरे की लोकेशन ट्रैक कर लिया, मैंने ये जो लोकेशन है तुम्हारे वॉच में सेंड कर दिया है, तुम जा सकते हो मित्सु मेरे को बचाने के लिए। फिर मित्सु जाते जाते कहता है थैंक्स मेरे दोस्त। फिर वो बाहर निकलता है, पायन पूछता है कि मित्सु तुम इसके कैसे जानते हो, तुमने इसकी जान कैसे बचाई, कुछ बताओगे। फिर इस पर मित्सु बताता है कि ये बर्ड प्लैनेट का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जब मैं गया था बर्ड प्लैनेट में तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसने मुझे बहुत सारे गैजेट्स दिए थे, मतलब इविल्स की तरफ फाइट करते हैं, उसने मुझे कई सारे गैजेट्स दिए थे जिसकी वजह से मुझे फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था, और मैं आज जहाँ भी हूँ सब कहीं ना कहीं इसी के बदौलत हूँ।
बट जब मैं बर्ड प्लांट से अर्थ पे रिटर्न कर रहा था तो ये भी मेरे साथ आना चाहता था, बट इसके लिए कंडीशन थी कि इसे अपनी जो साइंटिस्ट की जो जॉब है उसे छोड़ना पड़ेगा, और उसने खुशी खुशी जॉब मेरे लिए छोड़ दी और ये मेरे साथ अर्थ पे वापस आ गया। हालांकि ये मेरे साथ अर्थ पे मेरे साथ वापस आ गया और इसने यहीं अब रह रहा है। दोनों बाहर निकलते हैं। फिर पायन पूछता है कि मिस्टर तुम इसको कैसे जानते हो और तुमने इसकी कैसे जान बचाई थी। फिर इस पर मिस्टर रिप्लाई करते हैं कि ये बर्ड प्लांट का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इसने मुझे बहुत सारे गैजेट्स दिए थे जिसकी वजह से मुझे फाइट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा था। बट जब मैं अर्थ पर रिटर्न कर रहा था तो इसने भी मेरे साथ रिटर्न करने के लिए बोला, बट एक कंडीशन था कि इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जो कि इसने छोड़ा और ये मेरे साथ अर्थ पर रिटर्न करेगा और ये अभी तक यहीं मेरे साथ यहीं रह रहा है। कि इसने अभी तक शादी नहीं की और इसने कई लड़कियों को अभी तक डेट भी नहीं किया, बट इसने 1-2 महीने से कुछ लड़कियों को डेट कर रहा है और उनके साथ शादी की बात शायद चल रही थी। बट हालांकि मैंने इसको अभी डिस्टर्ब कर दिया, बट मैं इसकी शादी ज़रूर करवा के ही रहूँगा। फिर इस पर पायन पूछता है कि तुमने इसकी जान कैसे बचाई थी। फिर मिस्सू कहता है कि हमें बहुत जल्द चलना चाहिए। मिस्सू मेरे साथ वहाँ क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, तुम्हें चलना चाहिए ये सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊँगा पायन। फिर पायन कहता है कि चलो फिर ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ मिस्सू मेरे बैठी हुई है। फिर हरुतो आता है और कहता है ये लो मिस्सू मेरे, तुम्हें खाना होगा, कुछ खा लो और ये लो मेडिसिन लो, इसे भी तुम खा लो। बट मिस्सू मेरे खाने से मना कर देती है, बट हरुतो उसे ज़्यादा फोर्स करता है और मजबूरन मिस्सू मेरे को खाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद जो हरुतो होता है उसे कहता है कि मेडिसिन भी खा लो जिससे तुम कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाओगी, जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और तुम इसे खाते ही सब कुछ भूल जाओगी, पूरी तरीके से भूल जाओगी तुम मिस्सू कौन था, तुम्हारा बेबी कौन था, सब कुछ भूल जाओगे और तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी, मिस्सू मेरे सिर्फ मेरी हो जाओगी। फिर मिस्सू मेरे को मजबूरन वो मेडिसिन खाना पड़ता है। फिर जब हरुतो वहाँ से चला जाता है तो मिस्सू मेरे जो होती है उस मेडिसिन को अपने मुंह से निकाल देती है और वो मेडिसिन को मतलब खाई नहीं होती है। वहाँ हरुतो को लगता है कि मिस्सू मेरे मेडिसिन खा के सो चुकी है, बेहोश हो चुकी है, बट यहाँ कुछ और ही हुआ है। फिर मिस्सू मेरे वहाँ खिड़की देखती है और देखती है कि यहाँ से मैं निकल सकती हूँ। फिर मिस्सू मेरे वहाँ से खिड़की से निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है। यहाँ से मिस्सू भी उसे ढूंढने चला गया और मिस्सू मेरे वहाँ से भाग चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आखिर होने वाला क्या है।